हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक लाइब्रेरी में। और हम स्टार्ट कर रहे हैं मास्टर ब्लास्टर का तीसरा भाग। तो आइए शुरू करते हैं। और इसी वक्त ध्यान से सुनो कमिश्नर, तुम्हारे पास 24 घंटे का वक्त है। इस दौरान तुमको 100 करोड़ रुपए का इंतज़ाम करके मुझ तक पहुंचाना है और राजनगर को बचा लेना है। तुम सुन रहे हो ना कमिश्नर? सुन रहा हूँ, आगे बोलो। हाँ, पैसे नोटों की शक्ल में देने की ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा पार्सल मैं उठाऊंगा कैसे? पैसे मुझे हीरो के रूप में चाहिए, 100 करोड़ के हीरे। सुनो सुनो कि ये हीरे तुमको मुझ तक किस तरह से पहुंचाने हैं। मास्टर ब्लास्टर बताता चला गया। और समझ गए ना? पहले मैं उन हीरो को परखूंगा और फिर अपने एटम बम्बों को वापस बुलाऊंगा। अगर मेरी मांग ना मानी तो नया राजनगर बनाने के लिए 100 करोड़ की सीमेंट और सरिये खरीद लेना। और हाँ, 200 शमशान और कब्रिस्तानों की जगह का इंतज़ाम भी कर लेना। हा हा हा। कुछ पता चला कि ये शैतान कहाँ से बोल रहा था? नहीं सर, वह किसी फ़ोन से नहीं बल्कि ट्रांसमीटर से बात कर रहा था। यानी फ़िलहाल हमारे पास उस तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं सर। तो फिर सिटी डेवलपमेंट फंड से 100 करोड़ निकलवाओ और उनसे हीरे खरीदो। मैं राजनगर की तबाही नहीं देख सकता। हीरो के अलावा कुछ और भी मास्टर ब्लास्टर तक पहुंचने वाला था। रुक जाओ, तुम जो कोई भी हो, तुम लॉन्चर को साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर इसके ज़रिए तुमने मास्टर ब्लास्टर तक पहुंचकर उसको मार दिया तो पूरा राजनगर तबाह हो जाएगा। राजनगर तो ऐसे शैतानों के ज़िंदा रहने से तबाह होगा, मरने से नहीं। गलत सोच रहे हो तुम। मास्टर ब्लास्टर ने पूरे राजनगर में मानव बम्बों को फैला रखा है। वे कौन है, कहाँ है, इसका पता सिर्फ उसी को है। अगर वह मर गया तो उन बम्बों को ढूंढना असंभव हो जाएगा। तुम हमारी शक्तियों को नहीं जानते हो। हम मास्टर ब्लास्टर तक पहुंचकर उसको मानव बम्बों को वापस बुलाने पर मजबूर कर देंगे। उसके बाद हम उनको उसकी मौत के हवाले करेंगे। इसका शरीर तो जैसे पत्थर का बना है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जबड़े की हड्डी टूट गई हो। पत्थर का था नहीं, लेकिन मास्टर ब्लास्टर की मेहरबानी से ऐसा बन गया है। और इस पत्थर की मदद से मैं तुम्हारी हड्डियां नहीं तोड़ना चाहता। मुझे रोकने की कोशिश मत करना। इससे लड़कर जीता नहीं जा सकता है। अकल से काम लेना होगा। सबसे पहले लॉन्चर को इसके हाथों से छुड़ाना होगा। कुछ ही पलों बाद ढेरों ग्लूकोज की बोतलें लुढ़कती हुई उस रहस्यमय शख्स के रास्ते में आ गई और वह अपना संतुलन खो बैठा। मैं जानता था कि तुमसे बचकर जाना आसान नहीं होगा ध्रुव, लेकिन फिर भी लॉन्चर को तो मुझे लेकर ही जाना है। तुमने मुझको वार करने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन इस बात का ख्याल रखूँगा कि तुमको घातक चोट ना पहुंचाऊं। लेकिन मुझे इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पत्थर के शरीर पर मेरे वार घातक सिद्ध नहीं हो सकते। इसके शरीर में अगर सचमुच चट्टान के ही गुण हैं तो मुझको वह तरीका समझ आ गया जो इसको कुछ देर के लिए बेबस कर सकता है। चट्टान धूप में जितनी जल्दी गर्म होती है, सूरज ढलते ही रात में उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। जल्दी गर्म और ठंडा होने से चट्टानों का गुण है। और इस ऑक्सीजन सिलेंडर में भरी ऑक्सीजन जब अचानक बाहर निकलेगी तो ज़बरदस्त कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा होगा। इससे शरीर अचानक ठंडा होकर कुछ मिनटों के लिए जड़ हो जाएगा और उतनी ही देर में मैं इसको अस्पताल से बाहर फेंक दूंगा। पत्थर का शरीर इसको घायल नहीं होने देगा और इसके वापस आने तक मैं लॉन्चर को लेकर यहाँ से निकल जाऊँगा। पर यह शख्स है कौन और मास्टर ब्लास्टर से इसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? खैर, फिलहाल तो लॉन्चर को इस खतरे से दूर ले जाकर उससे मास्टर ब्लास्टर के ठिकाने के बारे में पूछता हूँ। ध्रुव, अरे कहाँ गया लॉन्चर? बचाओ बचाओ ध्रुव, अब क्या मुसीबत आ गई? एक और अजीब प्राणी यह लॉन्चर को किसी तरह के जाल में बांधकर अपने साथ ले जा रहा है। यह अजीब प्राणियों की तो बाढ़ कहाँ से आ रही है? प्राणियों की यह बाढ़ ध्रुव को उलझाए हुए थी और मास्टर ब्लास्टर का काम आसान होता जा रहा था। 100 करोड़ के हीरे आ गए सर, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि इनको मिलने के बाद मास्टर ब्लास्टर मानव बम्बों को शहर से हटा लेगा? कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको यह रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब तो बस उसके फ़ोन का इंतज़ार करना है।
मास्टर ब्लास्टर को रोकने का एक ही तरीका था, समय रहते उसको ढूंढ निकालने का, और यह काम सिर्फ लॉन्चर की मदद से किया जा सकता था। अद्भुत जाले हैं इसके, मेरे स्टार ब्लेड्स तक इसको काट नहीं पा रहे, और यह छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ता हुआ लॉन्चर को खींचता हुआ ले जा रहा है। इसको रोकना होगा। स्टार लाइन ने चैनल गेट में फंसकर उसको बंद कर दिया और लॉन्चर का शरीर उसमें फंस कर रह गया है, इससे पहले कि वह अजीब प्राणी कोई कदम उठा पाता। जाले उसके हाथ से छूट चुके थे और उसका शरीर दीवार से नीचे आ गिरा। तुमको लॉन्चर को मुझसे नहीं बचा पाओगे। लॉन्चर को तो तुम लोग किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं ले जा सकते, पर अब मुझको यह बताओ कि तुम और तुम्हारा साथी मास्टर ब्लास्टर के पीछे क्यों पड़े हो? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? ये तो तुमको पता ही चल जाएगा, क्योंकि मास्टर ब्लास्टर को मारकर जब हम वापस आएंगे तो तुम हमको यहीं पर मिलोगे, मेरे जालों में बंधे हुए। इस जाल को मेरे अलावा और कोई नहीं काट सकता, तो फिर इस जाल को तुम ही काटना। ध्रुव के रोलर स्केट्स बाहर निकले और ध्रुव का शरीर उस प्राणी के चारों तरफ घूमने लगा और उस प्राणी का शरीर अपने ही जालों में लिपटने लग गया। अब तुम अपने आप को आज़ाद कराते रहो, मैं तो लॉन्चर को लेकर यहाँ से। मुझे पता था मैं तुमसे जीत नहीं पाऊँगा ध्रुव भैया। इस नाम से तो मुझे पिंटू बुलाया करता था, मेयर शांतिदास का छोटा बेटा। यानी तुम पिंटू हो? हाँ ध्रुव भैया, मैं पिंटू हूँ, और आपने जिसको नीचे गिराया वो रोहित भैया हैं। रोहित? तो तुम लोगों का यह हाल कैसे हुआ? हम लोग मास्टर ब्लास्टर को ढूंढते हुए जयपाल के घर गए थे। वहाँ पर मास्टर ब्लास्टर एक मिनी एटम बम की टेस्टिंग कर रहा था। हमने उसकी बातें टेप की और फोटोग्राफ खींचे। तभी उसका एक आदमी लॉन्चर ने हमको देख लिया और हम भागकर एक कमरे में छिप गए। उसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ, हमको चक्कर आने लगे और हम भागकर मकान से बाहर आकर बेहोश होकर गिर गए, और जब हमको होश आया तो हमारी ये हालत हो चुकी थी। ध्रुव को बातों में लगाए रखने के लिए थैंक यू पिंटू। डोंट मेंशन इट दीदी। ओ, तो तुमने मेरा ध्यान बटाया पिंटू। रुक जाओ रश्मि, मास्टर ब्लास्टर से तुम ऐसे जीत नहीं सकती हो। ध्रुव ने रश्मि का पीछा करने की कोशिश तो करी, लेकिन एटॉमिक रेडिएशन के कारण म्यूटेंट बन चुकी रश्मि की उड़ने की गति ध्रुव से कहीं ज़्यादा तेज थी। देखते ही देखते रश्मि ध्रुव की आंखों से ओझल हो चुकी थी। ओफ, आखिरकार लॉन्चर हाथ से निकल ही गया, और मुझे पता है कि रोहित और पिंटू भी अब अस्पताल में नहीं मिलेंगे। मुझे वापस जयपाल के फार्म हाउस पर जाकर छानबीन करनी चाहिए, शायद वहाँ मुझको मास्टर ब्लास्टर तक पहुँचने का एक जरिया मिल जाए। फार्म हाउस पे रेडिएशन का असर कम हो गया है, लेकिन मैं अभी ज़्यादा देर तक यहाँ रुकने का खतरा मोल नहीं ले सकता। वैसे भी पुलिस वाले यहाँ तलाशी ले चुके हैं, उन्होंने पूरा घर सील कर दिया है। अब मुझे यहाँ शायद ही कुछ मिले। ओह, ये दस्ताना तो मास्टर ब्लास्टर का लगता है। जयपाल को उठाते वक्त उसके हाथ से गिर गया होगा। ये सूंघो दोस्तों, और ये सारे शहर में फैल जाओ। इस महक वाले आदमी को तलाश करो, तब तक मास्टर ब्लास्टर द्वारा मांगी गई फिरौती का पता करता हूँ। मास्टर ब्लास्टर ने अपनी योजना का अंतिम चरण शुरू कर दिया था। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुमको राजनगर से बेइंतहा प्यार है। अब ध्यान से सुनो, तुमको हीरे एक एयर टाइट ब्रीफकेस में रखकर गांधी पुल के ऊपर विसार नदी के बीचों बीच फेंक देने हैं, समझ गया? लेकिन ध्यान रखना, ना तो ब्रीफकेस पे कोई ट्रैकिंग डिवाइस लगा होना चाहिए और ना ही कोई सूटकेस का पीछा करने वाला होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो राजनगर एक साथ 9 एटॉमिक धमाके हो जाएंगे। और हाँ, समय बताना तो मैं भूल ही गया, ब्रीफकेस को शाम को 6:05 पर नदी में फेंकना। बाय। हम ब्रीफकेस का पीछा करके मास्टर ब्लास्टर तक पहुंच सकते हैं। तुमने शायद ध्यान से नहीं सुना ध्रुव, मास्टर ब्लास्टर ने ऐसा करने पर मानव बम्बों को फोड़ देने की धमकी दी है। चिंता मत करिए कमिश्नर साहब, पीछा इस तरह से होगा कि मास्टर ब्लास्टर को खबर होगी ही नहीं। और शाम को विसार नदी के ऊपर गांधी पुल पर 6:05 होने वाले ही हैं। 56, 57, 58, 59 और 60। ब्रीफकेस हवा में तेजी से नीचे उतरता गया, नदी की लहरों में समाता चला गया, एकदम राइट टाइम पर। अब मैं इस ब्रीफकेस को लेकर पानी से बाहर कहाँ निकलूँगा वह कोई नहीं जान सकता, क्योंकि कोई भी इतनी लंबी नदी के तट पर लगातार नज़र नहीं रख सकता। अब पानी से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले मुझको हीरे चेक करने हैं। हीरे हैं, तू करोड़पतियों का करोड़पति बन गया मास्टर ब्लास्टर, बधाई हो।
नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी इन हीरो की असलियत भी तो परखनी है। जल्दी से जल्दी अपने अड्डे पर पहुंचना होगा। जल्दी। मास्टर ब्लास्टर अपने अड्डे पर पहुंच गया। हाँ, 100% खाली सिरे हैं। अब मैं क्या करूं? अपने बम्बों को वापस बुलाऊं या नहीं? नहीं, जब तक मैं एकदम सुरक्षित नहीं हो जाता मानव बम्बों को राजनगर के ऊपर तलवार की तरह लटकने ही दूंगा। टी टी टी, ये अलार्म, यानी कोई यहाँ तक पहुँच ही गया। खैर, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। देखना यह था कि मास्टर ब्लास्टर इस आने वाली मुसीबत से ज़्यादा तेज़ भाग सकता है या नहीं। वैसे भी आने वाली मुसीबत मामूली नहीं थी, क्योंकि उसे देखकर मास्टर ब्लास्टर के गले से आवाज़ तक निकलनी बंद हो गई थी। आहा, आखिरकार तू मुझको मिल ही गया मास्टर ब्लास्टर। तू चकित तो ज़रूर हो रहा होगा कि जब किसी ने तेरा पीछा ही नहीं किया तो मैं यहाँ तक कैसे आ पहुँचा। दरअसल तू अपने पीछा करने वाले इंसानों को ढूंढ रहा था, जो कि वहाँ पर थे ही नहीं। तेरा पीछा तो मेरे दोस्त चिड़िया कर रही थी, जो तेरी हर मिनट की स्थिति की खबर मुझको पहुँचाती जा रही थी। इस तरह मैं तुम्हारे अड्डे तक पहुंच गया, लेकिन लगता है मुझे पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई। तुमने हीरे से भरे ब्रीफकेस को कहीं छुपा दिया है। बताओ कहां पर है? राजनगर वासियों के खून पसीने की कमाई गई अमानत कहां पर है? 100 करोड़ के हीरे। ध्रुव के 2-4 वार से मार खाकर मास्टर ब्लास्टर की जुबान खुल जाती। अगर मास्टर ब्लास्टर की मौत उसको ढूंढती हुई वहां पर ना आ पहुंचती। रोहित, रश्मि, पिंटू, तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? अरे समझा जरूर, लॉन्चर ने तुमको यहाँ का पता बताया होगा। लॉन्चर ने पता बताया तो था, लेकिन कहीं और का। मास्टर ब्लास्टर वहाँ पर नहीं था। उसके बाद हमने पूरे शहर में सिर्फ तुम्हारी तलाश कर रहे थे। हमको पता था कि कोई अगर मास्टर ब्लास्टर तक तो पहुँच सकता है तो वो तुम ही पहुँच सकते हो। मैंने इसको इसलिए नहीं ढूंढा ताकि तुम लोग इसको मार दो। अगर तुम इसको मारने की कोशिश करोगे तो तुमको मुझसे टकराना होगा। घबराओ मत ध्रुव, हम इसको मारेंगे नहीं, सिर्फ इसको उसी हालत में छोड़ेंगे जिस हालत में इसने हमारे पापा को छोड़ा है। अगर ये उस हालत में पहुंच गया तो फिर उस मानव बम्बों को पता कौन बताएगा जिनको राजनगर में छोड़ रखा है और अस्पताल में। सॉरी सर, घर पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। मेयर शांतिदास के कमरे में। यानी बच्चे घर पर नहीं है, फिर कहाँ गए? मैंने आखिरी बार उनको हॉस्पिटल में देखा था सर। यहाँ पर तो फिर वे ज़रूर यहीं पर ही होंगे, मगर मैं उनको ढूंढूंगा। आप अभी कमज़ोर हैं सर, बड़ी मुश्किल से आप होश में आए हैं। आप अभी खतरे में हैं। कुछ भी हो, मुझको अपने बच्चों को ढूंढना है। चलो मेरे साथ। कहीं उन पर भी हमला तो नहीं हुआ? लड़खड़ाते पैरों से मेयर शांतिदास ने अस्पताल के कई कोने छान मारे। एक दरवाजे के पीछे से आवाज़ें कैसी आ रही हैं? दरवाज़ा तो लॉक है, कहीं मेरे बच्चे इसके अंदर तो नहीं हैं। चाबी मंगवाने का वक्त नहीं है, दरवाज़ा तोड़ता हूँ सर। धड़ाक, दरवाज़ा खुला, लेकिन उसके अंदर बच्चे नहीं थे। डॉक्टर मूसा, आप यहाँ पर? मेयर शांतिदास के बच्चे यहाँ पर थे। लो ध्रुव भैया, हमारा काम हो गया। हमने इसकी 70% हड्डियाँ तोड़ दी हैं, हिसाब बराबर हो गया। अब तुम इसका जो चाहो वो करो। अब मैं इसका क्या करूं? अब कौन बताएगा कि हीरे कहां पर छुपे हैं और मानव बम राजनगर में कहां पर फैले हैं? पहले इसकी शक्ल देखता हूं। अरे ये तो ब्रिगेंजा है। ब्रिगेंजा कौन? डॉक्टर मूसा का एक मरीज। अब मैं समझ गया कि मानव बम हमको कहां पर मिलेंगे। करीम, तुम तुरंत डॉक्टर मूसा के सभी पेशेंट्स का हुलिया पता करके पुलिस हेडक्वार्टर भेज दो। वे सभी मानव एटम बम हैं। वे जहाँ पर भी दिखे उनको बेहोशी का डांट मारकर पकड़ा जाए। पर तुमको कैसे पता चला कि वे मानव बम डॉक्टर मूसा के पेशेंट्स हैं? वह इसलिए क्योंकि मास्टर ब्लास्टर ब्रिगेंजा है, डॉक्टर मूसा का एक मरीज, और इतनी जल्दी 10 मानव बम्बों को बनाने के लिए वह सिर्फ दूसरे मरीजों का ही इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वे सब उस पर भरोसा करते थे। लो मेरे दोस्त कुत्ते भी मास्टर ब्लास्टर ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए। भौ 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 भौ। कुत्तों ने जो कुछ भी कहा उसको सुनकर ध्रुव की भौहें सिकुड़ती चली गई। ध्रुव द्वारा कमांडो हेडक्वार्टर्स तक पहुंचाई गई सूचना पुलिस हेडक्वार्टर और डॉक्टर मूसा तक भी पहुंच गई, और ऐसे ब्रिगेंजा ने मुझको बेबस करके बंद कर दिया। वह जानता था कि उसका प्लान सिर्फ मैं ही फेल कर सकता हूं। मुझसे चुराई गई जानकारी उसने गलत इस्तेमाल किया। असली अपराधी तो मैं ही हूँ। एक तरीके से आप सही कह रहे हैं डॉक्टर मूसा।
अब ये भी बता दीजिए कि हीरे आपने कहाँ छुपा रखे हैं। ध्रुव, तुम आ गए, पर आते ही तुम ये कैसा मजाक करने लगे हो। मजाक मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त कुत्ते नहीं, जो मास्टर ब्लास्टर की गंध सूंघते हुए तुम तक पहुँच गए। इनसे ही मुझको पता चला कि ब्रिगेंजा सिर्फ एक धोखा है। उसके शरीर की गंध मास्टर ब्लास्टर की गंध नहीं है, पर तुम्हारी है। और अब झूठ बोलना बेकार लगता है। हाँ, मैं ही मास्टर ब्लास्टर हूँ। मैं उस मकान में ब्रिगेंजा को नशे का इंजेक्शन देकर पहले से ही मास्टर ब्लास्टर बनाकर बैठा दिया था, ताकि वह असली मास्टर ब्लास्टर यानी मैं हीरो से भरा ब्रीफकेस लेकर वहाँ से निकल जाऊँ तो भी वहाँ पर पहुँचने वाले को नकली मास्टर ब्लास्टर मिल जाए। अब रास्ता छोड़ दे मेरा, वरना एटम बम्बों को फोड़ कर मैं राजनगर को तबाह कर दूंगा। ऐसा मत करना। ऐसा करके तुम सबसे पहले अपने आप को तबाह कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे सारे मानव बम बगल वाले कमरे में सो रहे हैं। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया ध्रुव, पर बचेगा तू भी नहीं। तुम भी भागकर नहीं बचोगे मास्टर ब्लास्टर मूसा। अब सिर्फ मास्टर ब्लास्टर ही बचेगा और कोई नहीं। ओह, मूसा ने मास्टर ब्लास्टर बनकर तुरंत बाहर आ गया। इसने इंस्पेक्टर को घायल भी कर दिया। अब बारी तुम्हारी है ध्रुव। मुझे मारने से पहले यह तो बता दो, तुम ही मास्टर ब्लास्टर हो तो तुमने शांतिदास को अस्पताल में ख़त्म करने की चेष्टा क्यों नहीं की, और ग्रेनेड तथा लॉन्चर को होश में ले आकर भागने क्यों नहीं दिया। वह इसलिए क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिससे मेरा मुख्य अड्डा यानी ये अस्पताल शक के दायरे में आ जाए, क्योंकि मैं अपना सारा ध्यान अपने मुख्य प्रोजेक्ट यानी राजनगर से 100 करोड़ रुपए वसूलने में लगाना चाहता था। लेकिन अब मेरा प्रोजेक्ट बदल गया है। मेरा नया प्रोजेक्ट है तुझे एक दर्दनाक मौत देना। देख मास्टर ब्लास्टर की पावर को। मेरी ये किरणें तेरे शरीर में वो हार्मोन्स पैदा करेंगी जिनके कारण इंसानी शरीर अपने अंदर ही आग को पैदा करने लगता है और जलकर खाक हो जाता है, और शरीर जलता है और उसमें पैदा ऑक्सीजन के कण। देख, तेरे फेफड़े में मौजूद ऑक्सीजन में आग लग रही है, और वह जल्द ही ये आग पूरे तेरे शरीर में के अंदर ही अंदर फैल जाएगी और तू राख बन जाएगा। हमारे रहते तू ध्रुव भैया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता शैतान। तुम लोगों की शक्तियों का कारण मुझे पता है। तुम लोग का हाल वहाँ रेडिएशन की अधिक मात्रा के कारण हुआ है। मैं तुम्हारे शरीर में ऐसे हार्मोन पैदा कर दूंगा जो रेडिएशन एक्टिविटी की किरणों को सोख कर नष्ट कर देंगे, और ऐसा होने से तुम फिर से सामान्य रूप में आ जाओगे, और इस रूप में तुम मेरे सामने पल भर भी नहीं टिक पाओगे। रोहित, रश्मि, पिंटू, तू वाकई खो शैतान है मूसा। शैतान ना होता तो तुझे ऐसी अपमानजनक मौत कैसे दे पाता। मर ध्रुव, तिल तिल करके। सारे शरीर में मौजूद ऑक्सीजन के अणु जल रहे हैं। शरीर की जलन बढ़ती जा रही है। जल्द ही मेरा शरीर लपटों में घिर जाएगा। इस स्थिति से बचने का एक ही तरीका है इसकी किरणों को रोकना। पर यह होगा कैसे? यह ऑक्सीजन मास्क, यह ऑक्सीजन के सिलेंडर से जुड़ा हुआ भी है। ये शायद मुझे जिंदा रख सके। हा। तो बिना पानी की मछली की तरह तड़प रहा है ध्रुव। कर ले कोशिश। यह ऑक्सीजन शायद तुझको कुछ पलों के लिए जिंदा रख सके। यह ऑक्सीजन मैं जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि तुझे अधमरा करने के लिए लगा रहा हूँ। भड़ाम। ध्रुव के मुंह से होती हुई आग पाइप के चिथड़े उड़ाती हुई सिलेंडर तक पहुंची। सिलेंडर फट पड़ा और मास्टर ब्लास्टर इस ब्लास्ट से नहीं बच पाया। ब्लास्ट से खेलने वाले के अपराध जीवन को एक ब्लास्ट ने ही ख़त्म कर दिया। और फिर वी आर सॉरी ध्रुव भैया, आपने दिखा दिया कि सच्ची ताकत सच्चाई में होती है। किस्मत ने हमको शक्तियाँ दे दी और उन शक्तियों की मदद से हमने अपना मकसद भी पूरा करना चाहा, लेकिन मकसद तो पूरा हुआ आपकी सच की शक्ति ने। सही कहा मेरे बच्चों। हमेशा याद रखना कि सच्चाई हीरा है और बुराई तलवार। ला कोशिश कर ले, पर वह हीरे को खरोच भी नहीं मार सकता। तो यहाँ पर हमारा ये मास्टर ब्लास्टर का अंक समाप्त होता है। आपको ये अंक कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिए, और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।